हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए आज लेकर आया हूँ एक न्यू चैप्टर जो है लेटर सीरीज़। तो ये जो लेटर और सीरीज़ दो वर्ड से, इन दो वर्ड से पता चल रहा है कि लेटर मीन्स इंग्लिश का लेटर्स रहेगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A से Z तक, और सीरीज उनका सीरीज है गिवन रहेगा। और जैसे नंबर सीरीज में किए थे कि सीरीज एक था और उनमें से एक नंबर मिसिंग था, तो ऐसे मिसिंग नंबर को ढूंढे थे। अब यहाँ क्या करेंगे, मिसिंग अल्फ़ाबेट ढूंढेंगे। लेटर्स का सीरीज है, लेटर्स ढूंढेंगे कौन सा लेटर मिसिंग है। बट यहाँ सीरीज कौन से रूल्स में रहेगा यही पता करना है। अगर रूल्स पता चल गया तो सीरीज भी ढूंढ लेंगे और मिसिंग नंबर भी ढूंढ लेंगे। रूल्स जानने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जानना, बहुत ही ज़रूरी है जानना कि हम लेटर के बारे में जानें। अच्छा, तो लेटर तो हमें पता है ना, इंग्लिश में कितना लेटर है, कितना अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में। हाँ 26, बिल्कुल ही 26 लेटर्स है। तो हमें क्या चाहिए, लेटर तो हमें पता है ना, पढ़ के आया हूँ क्या, ABCDEFG HIJKLMNOP सभी पढ़ के आया हूँ, तो हमें तो पता है लेटर्स। तो और क्या जानना है यहाँ, बस वही जानना काफ़ी है। हाँ वो तो जानना ज़रूर है, बट और भी जानना है क्या, अब उसके साथ जानना है कि लेटर और उसका पोजीशन। अच्छा, पोजीशन है क्या ये पोजीशन, चलिए जानते हैं क्या पोजीशन है क्या। लेटर्स जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A से Z तक पोजीशन जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि A इसका पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, तो इस पोजीशन को मान लेते हैं 1। हाँ बिल्कुल ये फर्स्ट पोजीशन में 1 में है। तो B कौन से पोजीशन में होगा, 2, C 3, D ऐसे 4, अच्छा, और E 5, ऐसे करते 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 Z होगा 26 पोजीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हर एक अल्फ़ाबेट का A से Z तक पोजीशन को याद कर लेना पड़ेगा। बट हम तो बोलेंगे कि पोजीशन तो याद है हमें, बट A उसके बाद B उसके बाद C उसके बाद D उसके बाद E F। बट क्या एग्ज़ाम में कुछ ऐसा गिवन रहेगा कि हमें झट से पता होना चाहिए कि M का पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट से काउंट करेंगे क्या, A फिर B फिर C फिर D फिर E F G H I J K L M, ऐसे काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो M हुआ तो मीन्स कौन सा, यहाँ ये वाला देखिए कौन सा, 13। हाँ 13, ऐसे कर काउंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें तो ये याद ही रखना पड़ेगा बस। अब याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे, हाँ, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया सर, याद तो रखना, हमें नहीं याद होता ये सब, कैसे याद रखेंगे। चलिए अब याद रखने का ही प्रोसेस बताता हूँ। चलिए हमें झट से याद रखना है और याद रखने का झट से प्रोसेस सिखाता हूँ अभी। चलिए सीखिए मेरे साथ याद रखने का प्रोसेस। अब सीखेंगे क्या कि लेटर्स का पोजीशन कैसे याद करें, चलिए सीखेंगे। बट पहले सीखने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा। और हाँ, कर देंगे सब्सक्राइब तो सबसे पहले मिल जाएगा, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और इस चैनल का हर एक वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पोजीशन याद करने का प्रोसेस। करते हैं पोजीशन याद। जैसे A से Z है 26 लेटर्स है, हमें तो A तो याद है, A का पोजीशन है 1 फर्स्ट पोजीशन, और Z लास्ट है, उसका पोजीशन क्या है 26। हाँ बिल्कुल ही 26। और A B C D और E, ये तो 4-5 पोजीशन हमें याद ही है। तो चलिए करते हैं क्या कि जैसे देखो कि फर्स्ट 5 पोजीशन हमें याद है, A B C D और फिर E 5।
ई कौन में है, 5 से पोजीशन, डी कौन से पोजीशन में, 4th पोजीशन में है, ये याद है। तो हम करेंगे क्या, हर एक को कुछ स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 5 5 5 करके याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। चलिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन ये तो हमें याद ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट पोजीशन कौन है, ए, और इसके बाद 5th पोजीशन, 5वें पोजीशन में कौन है, ई। अब बोलिए 10th पोजीशन में क्या होगा, अच्छा 10th पोजीशन में जो होगा उसे हम याद करना पड़ेगा। 10th पोजीशन में है जे, उसका 15th पोजीशन में हम याद करेंगे, 15th पोजीशन में है ओ, 15th पोजीशन में है ओ। फिर 20th पोजीशन में याद करेंगे कि 20 में क्या है, 20 याद करना बहुत ही ईजी है। 20 T20, टी है 20, पता है ना टी, हाँ T20। अब तो IPL का T20, हर एक T20 ये तो हर एक जगह मुंह में ही सबका T20। और फिर 25 या 26, यहाँ ये वाला 26 तक ही ले लेंगे लास्ट तक, तो 26 तक ले लेंगे, तो यहाँ 26 है जेड। तो अब बीच का याद कर लेंगे, बीच का चलिए कर लेते हैं याद। बीच का यहाँ क्या है, BCD, और यहाँ देखिए EFGHI। अच्छा, और देखिए JKLMNO हो गया। अब उसके बाद वहाँ लिखते हैं, चलिए वो वही लिख देते हैं कि नहीं वहाँ ना लिख कर यहाँ लिखते हैं कि OPQRS, अब उसके बाद T के बाद UVWXYZ। तो हमें क्या करना है, हमें करना है पहले कि 1th पोजीशन, 5th पोजीशन, 10th, 15th, 20 और 26th पोजीशन को याद कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन है बिल्कुल ए, 5th पोजीशन है ई, 10th पोजीशन है जे, 15th है बोलिए हाँ ओ, 20 है T20 और 26 जेड है। तो चलिए अब क्या करेंगे कि बीच में क्या है, 1 से 5 के बीच में क्या है, BCD कौन है, बी 2nd पोजीशन में, सी 3rd पोजीशन में और डी 4th पोजीशन में। और फिर देखिए कि उसके बाद है क्या, ई के बाद FGHI 6 7 8 9। अब इनको याद रखने का अब तरीका देखिए कि F है 6, तो 6 एक वर्ड याद रखिए कि F से फॉक्स और F से 6 कि ये सिमिलर टाइप का वर्ड है, फॉक्स और 6 सिमिलर टाइप का वर्ड है, तो ऐसे फॉक्स 6। तो ये 6th पोजीशन में है F। क्या करेंगे कि F याद रखिए और फॉक्स याद रखिए कि फॉक्स 6 और H क्या है, H8 क्या एक सिमिलर टाइप का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना कि H8 और I है ऑलवेज 9 में देखिए क्या है, I है यहाँ तो NINE, तो I है 9 में, NINE 9, तो I है यहाँ, इसीलिए सोच लीजिए कि I मतलब 9, I9 बस करिए याद ऐसे। और फिर देखिए F फॉक्स बताया, H8 I9 और फिर G7 पता है ना, G7 एक ग्रुप है, हाँ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एक ग्रुप है कि G7 सातों सबसे डेवलप कंट्री का ग्रुप है G7। पहले G8 था, अब G7 हो गया है, तो याद करेंगे कैसे, G7 ओके। तो देखिए J10 बेन 10 नहीं, J10 बेन 10 नहीं, J10 ओके।
J10 या ऐसे कर दीजिए क्या, किसी पर्सन का नाम, जैसे आपके घर में है क्या, मामा, मामी, चाचा, चाची या पापा, माँ, सभी का नाम है, उसका नाम से याद कर लीजिए। जैसे सोचिए कि आपका नाम कुछ क्या है, राज है, हाँ, तो राज, जैसे आर है, आर कौन से पोजीशन में, अब देखिए आर का पोजीशन है क्या, ये वाला है आर का पोजीशन, और आर है 18, तो राज मीन्स 18। अब एस से किसी और को याद कर लीजिए, किसी और का नाम। अब नाम से भी याद कर सकते हैं कि आप अपने तरीके से याद कीजिए। अब अपना सराउंडिंग्स में सोचिए कि किसका नाम क्या क्या है, उसका नाम फिट कर दीजिए यहां। अब देखिए कि जे हो गया के से कलाम के 11 और देखिए एल 12 एल और 12 उसका जो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलरिटी है, L12 और यहाँ जो M है 13 और N14 और यहाँ देखिए P में आ जाइए, P16, Q 17, R 18। अब यहाँ क्या होगा कि आपको बीच का कुछ लेटर अगर याद हो जाए तो बाकी भी याद हो जाएगा। सब याद करने का एक से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कि 1 से 5 1 और 5 का क्यों याद कराया हूँ, क्योंकि बीच का हमें याद ऐसे ही हो जाएगा। फिर जैसे 5 से 10 का क्यों याद करा हूँ, बीच का ऐसे ही हो जाएगा। जैसे हमें क्या जी को याद करने का तरीका बता दिया हो कि G7 H8 I9। अब बोलिए कौन सा याद करूँ, बाकी क्या है I9 और F बाकी है, ओनली F को तो पता है फॉक्स। अब यहाँ देखिए K 11 L12 और M 13 N 14 और O तो है 15। इसको तो याद कर रहा हूँ ना, बस याद कर रहा हूँ 5 ऐसे लेटर्स, 5 यानी ये तो पता ही है, जेड भी पता है, जैसे E J ये और ये, हाँ 5 ही याद कर रहा हूँ बस, और बाकी सब बीच का याद हो जाएगा ऐसे ही। जैसे यहाँ देखिए कि और एक याद कर रहा हूँ कि घर में सोच लीजिए कि कोई है, भाई है या बहन है। जैसे यहाँ एक आपका और भाई होगा, राज नाम है उसका, तो राज को बता दिए राज तो 18 है। जैसे यहाँ एक सिस्टर रह जाएगा, उस ऐसे एक नाम सोच लीजिए, सीमा सोच लीजिए कि सीमा तो 19 है, तब उसे 19 पुकार लीजिए, 19 राज को 18 पुकार लीजिए। बस ऐसे याद करने का तरीका सोच लीजिए, आपका अपना तरीका इन्वेंट कीजिए, क्योंकि आपका अपना तरीका ही सबसे यूजफुल होता है और सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि वही याद रखता है, क्योंकि अपना चीज़ है और अपना चीज़ कभी भूलते नहीं। और दूसरों का जो तो दूसरों ने याद कराया है मुझे, अब खुद से याद करेंगे तो और भी अच्छा होगा। अपना तरीका इन्वेंट कीजिए। बस यहाँ एक बेसिक याद रखिए, बस ये जो है ये A-E-J-O और ये जो है मतलब 1 5 10 15 20 और 26 पोजीशन, ये वाला याद कीजिए। बीच का कुछ सोचिए अपने सराउंडिंग्स में। चलिए अब बोलिए कि आपके घर में तो सबका ही टीवी है, तो टीवी टेलीविजन टी, अच्छा टी तो याद रखने का इजी तरीका है, क्या है T20। अब भी का क्या पोजीशन है, देखिए भी देखिए 20 21 22 भी है 22 तो यहाँ जो है V 22। अब W क्या है 23 और X 24 और 25। तो ये जो है X एंड Y 24 एंड 25 X। जैसे आता है एक्समस का पहले एक दिन सोच लीजिए X 24 होगा, 25 दिसंबर में आता है एक्समस, बट एक दिन आगे X मतलब 24 पोजीशन में ऑय होगा 25th पोजीशन में। और यहाँ देखिए W कितने पोजीशन में 23 पोजीशन में। यहाँ सोच लीजिए कि W का ऐसे अगर 3 को उल्टा कर देंगे, लिख देंगे 3 को उल्टा ऐसे, ये 3 लिख दिया हूं कि W ही लग रहा है ना, W ही लग रहा है, हाँ स्मॉल लेटर में W है, हाँ तो यही है कि सोच लीजिए कि W ऐसा दिखता है कि ये W23 है, बस 3 के जैसा दिखता है। अगर उसको
सीधा कर दूँ तो, ऐसे सीधा कर दूँ तो ये 3 के जैसा ही दिखेगा, घुमा दूँ तो क्या है, W है 23, V है 22, U है 21। और यहाँ फिर देखिए S R P Q, इनको तो याद करने का तरीका बता चुका हूँ। घर में किसी का नाम या किसी भी लेटर यहाँ जो है घर में किसी का नाम रख दीजिए बस। और यहाँ जो है F G H, इन बारे को बताया हूँ कि B C D F G H I सबको बताया हूँ। K L M N इसको बताया हूँ। M M से मानसी, मानसी को बोल दीजिए कि तो 13 है मानसी। N को किसी और का नाम लीजिए बस। बट अगर ओनली 15 को याद रहेंगे, 15 कौन है, O, और O के पहले कौन है, N। बस ऐसे याद करिए कि एक दिन में नहीं होगा याद, प्रैक्टिस करते रहिए। याद करने का प्रैक्टिस करते अगर रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको बोलूँगा कि V कौन सा पोजीशन में, आप हट से बोल देंगे कि 22। और फिर बोलूँगा R कौन सा पोजीशन में, आप बोल देंगे कि 18। Q कौन सा पोजीशन में है, 17। अगर बोल दो E, 5। हाँ बस ऐसे ही M, 13। हाँ बस बोल दूंगा कि आप ऐसे ही बोल देंगे हाँ इतना पोजीशन में, ऐसा पोजीशन में, ऐसा पोजीशन है, ऐसा पोजीशन है। तो हाँ, पोजीशन याद करने का तरीका सबको पता चल गया है। तरीका बेस्ट तरीका है क्या, अपना खुद का तरीका। ये जो बताया हूँ एक मेरा तरीका बताया हूँ, मैं ऐसे याद किया हूँ, मुझे याद है ऐसे। हाँ ये मेरे लिए इफेक्टिव हुआ है और बहुत इफेक्टिव हुआ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ये वाला ही हूबहू कॉपी या पेस्ट कर लेना। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा हुआ है, आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। या फिर आप खुद इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका इन्वेंट कर सकते हैं याद करने का, क्योंकि मैं बताया हूँ ना अपना खुद का तरीका बेस्ट तरीका। चलिए और क्या हमें जानना पड़ेगा ये लेटर सीरीज करने के लिए, वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फिर। हाँ चलिए अब देखते हैं कि याद क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहले अगर आपको पिछले वाला स्लाइड का शॉर्टकट तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल का। ये जो वीडियो है फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपको फ्रेंड का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए और क्या याद करना पड़ेगा ये देखता हूँ। और यहाँ और एक चीज़ हमें पता रहना चाहिए, और है क्या ये, और ये क्या, हर एक नंबर का हर एक लेटर का रिवर्स लेटर कौन सा होगा। तो रिवर्स मीन्स चलिए देखते हैं। लिखते हैं कि 26 लेटर्स है, 26 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 13 मिलेगा। 2 ग्रुप्स मिलेगा हमें, तो 13 पहला 13 और लास्ट 13 ऐसे लिखते हैं कि रिवर्स हमें मिल जाए। चलिए लिखते हैं, चलिए तो पता चलेगा कि पहला 13 लिखता हूँ कि फर्स्ट नंबर कौन सा है बोलिए, तो ये। अब बोलिए 13th पोजीशन कौन है, बोलिए ना, बोलिए। हाँ बिल्कुल M है, तो हमें A से M तक पहले लिख लूँगा मैं कि A B C D E F G H I J K मीन्स, अब बोलिए तो कौन सा, K मीन्स 11, अब J तो 10, और बोलिए G 7 H 8। हाँ याद हो रहा है ना। ओके K J K, फिर बोलिए L 12, हमें कितने तक लिखना है, M तक, क्योंकि हम तो 2 ग्रुप में इसे डिवाइड करेंगे। हाँ करेंगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड इसे। अब देखिए कि अब जो है बाकी जो ग्रुप है उसको कहाँ से लिखूँ, यहाँ नीचे से ही लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि M N, उसके बाद O P Q R S। ठीक ही एक लेटर के नीचे ही लिखूंगा, ऊपर वाला लेटर के ही नीचे लिखूंगा। क्या लिखा हूँ, P Q R S, उसके बाद हाँ T20 T, अब बोले U V W X Y Z, हो गया है ना। अच्छा अब देखिए कि ये जो लिखा हूं कि 2 लाइन में लिखा हूं, जैसे A के ठीक नीचे है Z, और यहां देखिए M के ठीक नीचे है N। तो ये जो है क्या,
ए का रिवर्स है जेड और जेड का रिवर्स है ए। तो यहां जो है रिवर्स नंबर्स मींस दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया हूं और हर एक को उसके नीचे लिख दिया हूं। तो यहां जो लिखने के बाद हमें जो मिला है कि रिवर्स नंबर जो मिला है वो है क्या, रिवर्स लेटर, सॉरी रिवर्स लेटर, एम का एन, एल का ओ, के का पी, जे का क्यू, आई का आर और एच का एस, जी का टी, एफ का यू और देखिए ई का वी, डी का डब्ल्यू और सी का एक्स और बी का वाई मिल गया है। तो ये जो है ये रिवर्स है। तो अब बोलिए कि हमें रिवर्स याद कैसे करूं फिर। हाँ बस इतना रिवर्स है, हम पहले याद करूंगा पोजीशन फिर रिवर्स, हाँ तो इतना याद करना पड़ेगा। अब बोलिए सर यहाँ इसका शॉर्टकट है क्या कुछ। हाँ बिल्कुल है, शॉर्टकट नहीं बट बोलूंगा कि ट्रिक है याद करने का ट्रिक। चलिए देखते हैं कि यहाँ देखिए ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। करेंगे कैसे याद, चलिए देखते हैं कि ए का जेड सभी को पता रहेगा, एम और एन, एम एन वो तो एकदम एम उसके बाद ही एन है, एम एन भी याद रह जाएगा बट हमें याद करने में मुश्किल हो जाएगा बाकी सब। तो बाकी सब को याद करने के लिए चलिए कुछ ट्रिक जान लेते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक। जैसे एल और ओ, एल का रिवर्स है ओ, तो उसे याद करने के लिए एक वर्ड ही पता है, बस एक वर्ड ही काफ़ी है और वो वर्ड है क्या, बस वो वर्ड है क्या। चलिए देखते हैं उस वर्ड को। वो वर्ड है कुछ नहीं, बस ये एल ओ एल ओ एल ओ। बता रहा हूँ ना वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हाँ 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 हाँ, चेहरे में हंसी भी आ रहा है। चलिए चलिए देखते हैं कि वर्ड है क्या, एल ओ एल ओ एल ओ, हाँ एल ओ और चलिए लिख देता हूँ एल ओ वी ई, लव। एक ही वर्ड याद रखेंगे कि एल ओ वी ई, लव। एल का ऑपोजिट है ओ, एल का ऑपोजिट है ओ, बस यही याद रखेंगे। ये देखिए रेड कलर में जो है एल का ऑपोजिट है ओ, लव वर्ड याद रखेंगे, बस हो गया। तो एक विकेट गिर गया है, यहां जो एक विकेट, चलिए इसे गिरा देता हूं, पट गिर गया। तो एल ओ याद रहेगा ना, रहेगा ना, बोलिए अब बोलिए, याद रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए देखते चलिए, ये जो है कि केपी, केपी याद रखने के लिए, केपी जो क्रिकेट का फैन है, मतलब पिछले, हाँ क्रिकेट का फैन है, तो ये प्लेयर है जिसका नाम केपी है, केपी केपी केपी। सोचिए, बोलिए कि केपी 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 किसका नाम है, केपी केपी केपी। अगर आप याद रखेंगे केपी केपी केपी, बोलिए केपी 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 याद रखेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा बस ये नाम, केविन पीटरसन। या फिर जो बंगाल से है या स्पेशली कोलकाता से है, तो एक फेमस नाम है क्या, कोलकाता पुलिस। क्या है, कोलकाता पुलिस, कोलकाता पुलिस। बस ये याद रखिए, केपी, कोलकाता पुलिस या फिर केविन पीटरसन, कुछ भी वर्ड याद रख लीजिए। तो चलिए ये वाला याद हो गया है ना, क्या ओनली एक ही, कोलकाता पुलिस या फिर केविन पीटरसन फिर केपी। तो यहाँ 2 विकेट गिर गया है, बस 2 विकेट गिर गया, चलिए गिर गया। अब जे क्यू, जे क्यू याद करिए कि जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू, ऐसे करते रहेंगे क्या यार। यहाँ भी एक वर्ड है और जो वर्ड है वो है आपके स्क्रीन पर, नहीं स्क्रीन पर भी नहीं, लिख रहा हूँ और जो वर्ड है चलिए कलर ही ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जे क्यू। इसे याद रखने के लिए हमें चाहिए एक वर्ड और एक फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड इंडस्ट्री का और उसका नाम है, पेन ही गिर गया,
उसका नाम है जैकलीन। हाँ, जैकलीन। तो बस ये याद रखें कि JQLINE। आप स्पेलिंग गलत है बट याद रख लीजिए ना, कोई JQLINE, जैकलीन। स्पेलिंग गलत है जैकलीन का, बट हमें क्या है, जैकलीन का स्पेलिंग से पता नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या याद रखना है? ओनली JQ याद रखने के लिए आप जैकलीन का नाम याद रख लीजिए कि JQ, जैकलीन। ओके, जैकलाइन यहाँ लिखा हो, JQ लाइन। जैकलीन याद रख लीजिए बस। तो यहाँ 3 विकेट्स गिर गया है। चलिए, गिर गया, तीनों गिर गया। अब देखिए IR, ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। IR कैसे याद रखेंगे कि IR, अरे बाबा ट्रेन, इंडियन रेलवे। हाँ, क्या करेंगे? इंडियन रेलवे याद रख लीजिए। हो जाएगा क्या? I ऑपोजिट है R का, या रिवर्स बोल रहा हूं कि R का है I R इंडियन रेलवे। हाँ, हो गया। चलिए, और एक विकेट गिर गया। चलिए अब स्पीड से कराता हूं कि HS के लिए क्या है याद रखूंगा कि HS के लिए याद रखूंगा हायर सेकेंडरी। क्या याद रखना पड़ेगा? हायर सेकेंडरी। ओके, HS भी हो गया। अब GT के लिए क्या याद रखूंगा कि GT के लिए 2 तरीका याद कर सकता हूं कि GT है, 2 वर्ड है यहाँ। ग्रैंड ट्रंक रोड पता है ना सबको, GT रोड। हाँ, तो ये याद रखेंगे तो हो जाएगा GT के लिए GT रोड, या फिर GS और यहाँ T, GST याद रख दूंगा। अगर GST याद रख लूंगा तो भी हो जाएगा। तो GT के लिए GT रोड या फिर GST, S को कर दूंगा एलिमिनेट, फिर GT। तो लगता है कि GT रोड ही ये वर्ड ही अच्छा रहेगा GT को याद करने के लिए। GT रोड। चलिए, GT भी हो गया। अब FU को कैसे याद रखेंगे? FU एक वर्ड याद रखिए, फन। FUN, फन। तो F का ऑपोजिट होगा क्या? U। F का ऑपोजिट होगा क्या? U। तो फन अगर याद रखिए तो हो जाएगा। अब देखिए कि E का कौन है ऑपोजिट? V। E का ऑपोजिट है क्या? V। तो यहां क्या करेंगे? एक वर्ड याद करवा रहा हूं आप लोगों को कि इवन याद रखिए। इवन याद रखिए, बस हो जाएगा। इवन। तो यहाँ E और V है ऑपोजिट। तो यहाँ और 2 विकेट गिर गया है। जैसे, हाँ, 2 विकेट नहीं, 3 विकेट गिर गया है। जैसे यहाँ GT का, FU का और EV का गिर गया है। और बाकी क्या बचा है? बाकी DW, इसको याद कीजिए। पता है, एक जो है सलमान खान याद कर रहा है, अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसका, माउंटेन ड्यू याद रखिए। क्या है? ड्यू का याद रखिए, बस ड्यू याद रखिए। क्या? DW। ओके, और COX, हाँ, CX को याद रखने के लिए कौन सा वर्ड? CX को याद रखने के लिए चलिए एक वर्ड दे रहा हूं, कॉक्स। ये वर्ड नहीं है, बस ये याद रख लीजिए, कॉक्स। कौन सा वर्ड है? बस ये याद रखिए। अब याद देखिए, BO का बॉय याद रखिए, BOY, बॉय। अब AZ तो याद सबको रहेगा, AZ, MN। और CX को भी, हाँ, CX को भी ये जो वर्ड है, ये वर्ड अच्छा नहीं मुझे लग रहा है। आपको अगर एक अच्छा वर्ड पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अब खुद से इन्वेंट कीजिए ना। बोला हूं ना कि अपना तरीका बेस्ट तरीका। ये तो मेरा तरीका है, मैं कुछ वर्ड को ऐसे दिमाग में आया लिख दिया हूं, या प्रैक्टिस करा हूं ऐसे ही मैं। हाँ, कुछ दिमाग में आया वो भी लिख दिया हूं यहाँ। तो चलिए, हम अभी क्या सीखा हूं क्या? पोजीशन और फिर ऑपोजिट लेटर क्या होगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें लेटर सीरीज करने के लिए। हाँ, और
ये वाला याद करेंगे तो और एक चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव है ये पोजीशन याद करना और ये भी रिवर्स याद करना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग सभी लेटर से ही होगा। हाँ बिल्कुल ही लेटर से ही होगा। तो चलिए, हाँ और एक बात है कि आप ये वाला लिख लीजिए, और अगर लिख नहीं पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में, तो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल। हाँ ज्वाइन कीजिए, आपका ही फायदा है। और ये वाला पीडीएफ मैं दे दूंगा कि कौन किसका अपोजिट है वर्ड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और वो वाला भी जैसे पोजीशन के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये वाला पोजीशन याद कराया हूँ आप लोगों को। याद करिए अपने खुद के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जहाँ भी है याद कीजिए। जिस जगह भी देखें ये याद कीजिए कि ए बी सी डी पोजीशन याद कीजिए, कौन किसका अपोजिट है ये याद कीजिए। अगर ये याद हो जाएगा फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं, बस ऐसे उंगलियों में नचा रहेंगे आप ही खुद ही कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ बोलना ही पड़ेगा क्या, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। हाँ गिर गया है ना